नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीजे कॉम्प्लेक्स की पुष्पा सीरीज में। एसएससी में झुकेगा नहीं साला, क्योंकि पुष्पा सीरीज में स्टैटिक जीके के उन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा जिन्हें एसएससी बार 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 पूछती है, जैसे एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो आदि में बार बार पूछे गए प्रश्नों को टॉपिक वाइज विथ ट्रिक के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण तारीख और दिवस। इसमें हम आप सबके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बार बार एसएससी पूछता है। और ऐसे ही अभी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो और मिलेंगी जिसमें 15 और 15 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ये सवाल पूछा गया है ये किस शिफ्ट का है? इवनिंग शिफ्ट का है, 2023 में पूछा गया है। किस एग्जाम में पूछा गया है? एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे, पहला है 20 जून, 23 जून और 22 जून और लास्ट ऑप्शन हमारा 21 जून। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 21 जून। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, मैं याद भी कराऊंगा, और ये पता होना चाहिए कि देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया क्यों जाता है। ठीक, मनाया इसलिए जाता है क्योंकि योगा को आगे प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, क्योंकि योगा को आगे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और मनाना भी चाहिए क्योंकि योगा को बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ठीक, योगा करना आसान थोड़े ना होता है। योगा के 2-1 स्टेप छोड़ दो, योगा के 2-1 स्टेप छोड़ दो। ठीक है, 2-1 स्टेप छोड़ दो, बाकी स्टेप को करने में हमारा जो शरीर होता है जूने की तरह मुड़ जाता है। जूना एक देसी वर्ड है, आप समझते होंगे। जूना मतलब रस्सी है ना, मतलब सुबह करो, मतलब रात को, मतलब मॉर्निंग में करो। ठीक है, और अगर 1-2 स्टेप नहीं कर पा रहे तो कहीं यहाँ से हाथ मुड़ रहा है, कहीं वहाँ से दर्द कर रहा है, तो ऐसे ठीक है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब योगा करने में हमारा शरीर जूने की तरह मुड़ जाता है। सिर्फ 2-1 स्टेप ही ऐसे होते नहीं, बाकी लगभग उसमें 21 मुद्राएं, 22 मुद्राएं, 11 मुद्राएं, जो भी अपने हिसाब से याद कर पाओ। मैं तो यही मान के चलता हूँ, आप लोग ये मान के चलो कि इसमें 21 मुद्राएं होती हैं। 21 मुद्राओं में 2 और 1 ही ऐसी मुद्राएं होती हैं जिनको करना आसान होता है, बाकी को करने में हमारा शरीर जूने की तरह मुड़ जाता है। तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। और बाकी से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, वो 2015 से बनाना स्टार्ट हुआ। तो ये भी आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। क्यों भाई साहब? इसको आगे प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि हमें 2-1 स्टेप छोड़ करके बाकी सब में शरीर हमारा जूने की तरह मुड़ जाता है। दूसरा सवाल हमारा यहाँ कवर होता है कि 2015 में इसकी स्टार्टिंग होती है। तो 2 सवाल यहाँ से होते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा ये है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, ये एमटीएस का सवाल है, 2023 में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। और राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 दिसंबर, 29 अगस्त, 1 सितंबर, 14 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो है 29 अगस्त। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका ये है कि इसका याद करने का तरीका ये है कि देखो खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल, भाई खेल, जो लोग भी खेल खेलते हैं, ठीक, जो लोग भी खेल खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हो, तो वो क्या होता है, उनका शरीर यानी ना तो उनको कोई अस्त होता है, ठीक, और ना ही उनको कोई दस्त होता है। ठीक, अस्त दस्त दोनों नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उनको ना तो अस्त होता है ना तो दस्त होता, दोनों नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ से याद कर सकते हो, देखो अगस्त में अस्त और दस्त दोनों नहीं होता है। यानी 29 अगस्त, यहाँ से रिलेट करके आप 29 अगस्त को याद कर सकते हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि यहाँ से अस्त और गस्त यानी जो खेल खेलते हैं उनको ना तो अस्त होता है ना तो गस्त होता है, दोनों नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये मनाया क्यों जाता है तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे दिग्गज हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। और अगर हम बात करें जो मेजर ध्यानचंद जी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिला है, वो कब मिला है? ठीक है, तो 1928 में मिला। ये भी पूछ सकता है कि कब मिला पहली बार, तो 1928 में मिला। फिर इसमें आप 4 जोड़ दीजिए, ठीक, 32
और 32 के बाद फिर 4 जोड़ दिए तो 36। तो इस तरीके से 3 बार इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, ओलंपिक में 28, 32, 36। बाकी 29 अगस्त आप लेट कर पाएंगे, अस्त और दस्त दोनों नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा एक और सवाल कवर होता है जो कि पूछा गया था MTS का। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारा क्या है, पाकिस्तान में हर वर्ष डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है जो कि MTS के एग्जाम में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग नहीं सेकंड शिफ्ट में 2023 में। तो इसका तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा, ठीक है। इसका आंसर तो बच्चे को भी पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 अगस्त, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ये तो पाकिस्तान हुआ, ठीक, और भी पूछ सकता है हमारा, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया। तो इनको भी हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो उनको भी आप लोग याद करके रखिए, ठीक। तो ये हमारे कुछ इसमें लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, अन्य देशों के जो हमारे स्वतंत्रता दिवस हैं, जैसे बांग्लादेश है हमारा, वो जब आज़ाद हुआ उसको आज़ाद कराया हम ही लोगों ने, ठीक है। 26 मार्च 1971 को युद्ध हुआ था भारत और, है ना, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको। 26 मार्च श्रीलंका, 4 फरवरी नेपाल, 21 दिसंबर चीन, 1 अक्टूबर म्यांमार, 4 जनवरी अमेरिका, 4 जुलाई और कनाडा 1 जुलाई, ठीक। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि क्या है, 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यानी 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा, ये भी सवाल है, बच्चों को पता है, और ये 2023 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, ठीक है। तो हमें पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, और गांधी जी के 2 ही मान्य थे कि सत्य और अहिंसा को फॉलो करो, ठीक है। वो 2 ही चीज़ मानते थे, सत्य और अहिंसा। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि गांधी जयंती बोल लो, या फिर इसी को बोल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो, इजी सवाल था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया, ठीक। तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, इसलिए 2021 में लिखा हुआ है। और ये मनाया कब गया है, तो ये मनाया गया है, तो इसके सामने 4 ऑप्शन है इसके हमारे, ठीक है। 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। और ये सवाल पूछा गया CGL का है, सेकेंड शिफ्ट का 2023 का ही सवाल है। तो देखो याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो मैं इसका राइट आंसर जो बता दूं वो है हमारा, इसका राइट आंसर है 11 अक्टूबर, ठीक। अब याद करने का तरीका ये है कि देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीज़ देखा गया है कि बालिकाएँ जो होती हैं, ठीक, जो भी बालिकाएँ होती हैं तो उनके एक एक तो, ठीक, टू मतलब होता है टू को कर लो को, एक एक को, ठीक। और फिर क्या आ गया, अक्टू आ गया ना, टू हो गया, टू का हो गया को, फिर आ गया वर, ठीक है। एक एक टू का मतलब हो गया को, वर का हो गया वर समझते हो ना, वर वधु वाला वो। तो एक एक को वर मिल जाता है, लेकिन लड़के कुंवारे रह जाते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हो कि एक एक को, ये भी कहाँ देखा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं को लेकर के देखा गया है कि इनको एक एक, ठीक है, एक एक को वर मिल जाता है, लेकिन लड़के को मारे जाते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि मनाया जाता है 11 अक्टूबर, ठीक। टू मतलब को, वर मतलब समझ जाओ वर वधु वाला, ठीक है, उस तरीके से। और एक आता है इसका सवाल यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है राष्ट्रीय वाला, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता सवाल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा गया है, CGL 2023 का सेकेंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक। तो अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैं सीधे आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, देखो वसंत में सबको पता है पत्ते झड़ते हैं, वसंत में पत्ते झड़ते, और पत्ते भाई पेड़ों की शाख से झड़ते हैं। झड़ना मतलब गिरना होता है, झड़ना मतलब गिरना। तो पत्तों की शाख, पत्ते कहाँ मतलब सॉरी पत्ते झड़ते हैं यानी पत्ते गिरते हैं, कहाँ से गिरते हैं भाई, शाख से गिरते। तो देखो इस ऑप्शन में कहीं भी शाख दिखे, ठीक, कहीं भी शाख दिखे टिक कर दो। तो मुझे ये दिखा ऑप्शन नंबर 1 चैत और वैशाख, ठीक। तो इसी प्रकार से हमें ट्रिक लगातार आगे मिलती रहेंगी, बताता रहूँगा, और आपको याद भी करना है, बस रिलेट करके चलना है। 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, रिवाइज करके वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग की एक ट्रिक हो जाएगी, वसंत ऋतु जो है, वसंत में पत्ते झड़ते हैं, कहाँ से झड़ते हैं, तो भाई शाख से झड़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि और भी ऋतुएं हैं जो किस किस माह में मनाई जाती हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कि वर्षा ऋतु सावन और भाद्रपद में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ में हो गया, शरद अश्विन और कार्तिक में हो गया, शिशिर और शीत, हाँ ये सेम एक ही चीज़ें होती है, माघ और फागुन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इनकी भी ट्रिक लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो ये है कि भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किस महीने में आती है। तो ये एक मिस हो गया था और ये सवाल पूछा गया है सीजीएल के 2023 में, ठीक है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। अब देखो हेमंत, हे मतलब हमारे साथ, हे मत मतलब हमारे साथ मत, अगर तुम हमारे साथ मत बना के चलोगे तो जो भी मार्ग होगा वो हमें शीर्ष तक ले जाएगा। अगर तुम अपने मन के करोगे तो शीर्ष तक नहीं ले जाएगा, लेकिन आप हमारे साथ मत बना के चलोगे, आप हमारे साथ, हे मत, हे मतलब हमारे साथ अपना मत रख के हमारे साथ चलोगे तो वो मार्ग जो होगा वो आपको शीर्ष तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, हेमंत ऋतु जो होता है माघ पोष और शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। माघ शीर्ष और पोष में बनाया था, माफ करिए, माघ शीर्ष और पोष के महीने में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमज़ान मनाया जाता है, जो कि एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखते हैं और दान पुण्य, जिसे बोलते हैं हम लोग ज़कात, करने पर अपना ध्यान देते हैं। तो ये तो सबको पता है रमज़ान, देखो मुसलमान जो भी भाई होंगे, हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनको पता है रमज़ान, ठीक है, किस महीने में मनाया जाता है। लेकिन मान लो जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, जो और भी लोग हैं, अदर कास्ट के लोग या फिर अदर रिलीजन के लोग, जिन्हें ये नहीं पता है रमज़ान, तो मैं बता दूं भाई, अदर लोग तो नवरात्रि बनाते होंगे और नवरात्रि से हम ये लोग व्रत रहते हैं, वैसे हम लोग नवरात्रि में व्रत रहते हैं। नवरात्रि में व्रत हम लोग कितने दिन का रहता है, 9 दिन का। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि वो लोग रमज़ान अपने, ठीक है, और रमज़ान को हम लोग रीड कर लेंगे नवरात्रि के हिसाब से। और नवरात्रि में हम लोग कितने दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन, 9 दिन पूजा चलती है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोग को दिखा दूं कि इस्लामी महीने कौन कौन से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे मुहर्रम हो गया, सफ़र हो गया, रबी अल अव्वल हो गया, ठीक है। और ऐसे दिए हुए कुछ सारे के सारे 12, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अक्टूबर, ठीक। मैंने कैसे याद किया था, देखो 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती होती है और गांधी जी कैसे थे, बुढ़े थे, मतलब एक तरीके से वृद्ध थे, मैं बुढ़ा नहीं बोल रहा हूँ, वृद्ध थे ना। तो वृद्ध थे तो भाई उनके एक दिन पहले मैं मान लेके चलता हूँ कि ठीक है कि 2 को उनका, तो उसके एक दिन पहले वृद्ध। तो आप लोग रिलेट कर लीजिएगा जो भी आपको मेथड सही लगे, ठीक। मुझे यही सही लगा तो मैं इसी को फॉलो करूँगा। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 14 अप्रैल को तमिलनाडु का प्रथम दिन डैश के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु का जो कैलेंडर का जो प्रथम दिन होता है वो किस रूप में मनाया जाता है, ये सवाल था सीजीएल 2023 की प्रथम शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुथंडू, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी पुथंडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये हमारे पास की ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ईस्टर सप्ताह के निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, यानी ईस्टर सप्ताह निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ईस्टर जो ये सप्ताह किस दिवस पे किस दिन, तो ये भी एक ईस्टर जो होता है ये हमारा धार्मिक ईसाइयों का धार्मिक त्यौहार होता है। और ये ईसाई समझते हो जो अंग्रेज लोग होते हैं, और अंग्रेजों की देन है रविवार। तो वैसे भी आप यहाँ से रविवार टिक कर सकते हो कि ईसाई लोग ही रविवार को स्टार्ट किए थे, तो रविवार इनका बेस्ट रहता है। और वैसे भी हॉलीडे रहता है धार्मिक, चाहे हमारा हो चाहे ईसाइयों का हो। तो ईस्टर सप्ताह एक तरीके से धार्मिक त्यौहार है उन लोगों का, ईसाइयों का। तो त्यौहार पे छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाला दिन कौन हो गया इसमें, रविवार, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कर देंगे सी, ठीक है, रविवार। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो हिंदू लोगों भाई लोगों को पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। जो हिंदू कैलेंडर के किस दिन पर होली मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फागुन, ठीक है। फागुन तो सबको पता होगा, लेकिन पूर्णिमा होगा या अमावस्या, तो इसका राइट आंसर होगा फागुन पूर्णिमा। तो इसको भी आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक, अपने अकॉर्डिंग बना करके। मुझे तो पता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो आप लोग इसकी बना लीजिएगा। होली का जो त्यौहार होता है पूर्ण होने पर होता है, फागुन माह की यानी फागुन पूर्णिमा पर मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। उससे पहले मैं कुछ बता दूँ, जैसे हिंदू कैलेंडर के कुछ और भी जो त्यौहार हो गए, जैसे चैत में उगादी, ठीक है, गुड़ी पड़वा, ठीक है, रामनवमी, जेठ में गंगा दशहरा, आषाढ़ में जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन पे जो सावन होता है वो, उसमें सावन में रक्षाबंधन, ठीक है, भाद्रपद में जन्माष्टमी, ठीक है, हरतालिका
का तीज, गणेश चतुर्थी, कार्तिक पे हमारा होता था करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, ठीक, और फागुन में होली, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा कि गणेश चतुर्थी के किस, ठीक, गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर की, अभी मैंने बताया तो गणेश चतुर्थी, अब यहाँ से देख लो, मैं ट्रिक बताता हूँ। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के डैश महीने में मनाई जाती है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी हमारी, गणेश जी के हम लोग क्या छूटते हैं, पैर, तो पैर वाला ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पद, पद पद मतलब पैर, ठीक। ऐसे जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी में भी भगवान कृष्ण के हम लोग पैर छूते हैं, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, भात पद, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भात पद, पद मतलब पैर, और पैर हम किसे छूते हैं, गणेश चतुर्थी पर छूते हैं, जन्माष्टमी पर छूते हैं, और हम लोग तालियां भी बजाते हैं, तो यहाँ से हर ताली का भी हो जाएगा तीज, तीज का भी त्यौहार हमारा भात पद पे ही आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था, तो सबको पता है भाई साहब, इसको बताने की जरूरत नहीं है कब मनाया था। देखो, मत का दान कौन करते हैं, भाई हम लोग ही करते हैं, लोग करते हैं, लोग करते हैं नहीं, जन करते, तो जन से हो गया आपका जनवरी, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी ऐसे कितने राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो वो हमारे मनाने वाले होगा कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक। तो कौन कौन से हैं हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। तो ये तो हमारे 7 हो गए कौन से राज्य, और इन्हीं के साथ 2 यूटी भी हैं, एक पुडुचेरी और एक लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ से 7 हमारे स्टेट हो गए, 2 यूटी हो गए। ओवरऑल हम बात करें टोटल की तो हमारे हो जाते हैं 2, और अगर हम बात करें सिर्फ राज्य की तो हो जाते हैं 7, अगर हम सिर्फ यूटी की बात करें तो होते हैं वो 2, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त, अब हम लोग के 15 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और इस टॉपिक के बाकी क्वेश्चंस को कल की क्लास में कवर करेंगे।